कुमार गौरव, अगर हम सुबह ही बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, क्योंकि हिंदी बेल्ट की पार्टी बीजेपी कही जाती थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी मजबूत हुई है और ये राज्य सामने है। देखिए, बिल्कुल जिन 3 राज्यों में चुनाव है वहाँ अगर त्रिपुरा की बात कर ले तो 60 में से 36 सीटें बीजेपी के पास है और लोकसभा की 2 सीटें भी उसके पास है, 2 ही सीट है वहाँ लोकसभा की। इसके अलावा अगर नागालैंड की बात करें तो 15% के आसपास वोट शेयर है बीजेपी का। वहाँ 60 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से कि 12 विधायक हैं उसके। और एक बात बताऊं, नागालैंड में अभी खासियत यह है कि वहाँ विपक्ष है ही नहीं, तमाम लोग सभी सत्ता पक्ष के साथ मिल गए हैं। लोकल पार्टी वहाँ है उसके साथ मिल गए हैं। बीजेपी के वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नागालैंड के, वो वहाँ प्रदेश में मंत्री भी हैं। इसके अलावा आप मेघालय में आए तो 40 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। मात्र 2 विधायक हैं और 9% का वोट शेयर है और 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों एक कांग्रेस के पास है, एक जो कोनार्ड संगमा है उनकी पार्टी के पास है जो वहाँ सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों राज्यों में अगर देखें तो त्रिपुरा को छोड़कर बाकी दोनों राज्य में बीजेपी का हाल अच्छा नहीं कह सकते, बेहाल भी नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि हिंदी भाषी बेल्ट्स में दिखती है। और इसी वजह से शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कल जो मैसेज दिया कि सभी क्षेत्र सभी वर्गों से के साथ मिले, उसमें स्पेशल मेंशन भी हुआ कि प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को मेन इंडिया से कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। पहले एक थोड़ी दूरी महसूस करते थे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, अब वो बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपने 8 साल के कार्यकाल में 51 बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को अपने विकास के एजेंडे में वो फोकस पे रखते हैं। तो कुल मिलाकर और कल जो तमाम वर्गों के साथ मिलने जुलने की बात की गई उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी था। बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कम्युनिटी रहता है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी चाहती है कि उनके बीच अच्छी खासी पैठ बने। हालांकि ट्राइबल बेल्ट के बीच ट्राइबल्स के भी नेता बीजेपी में ठीक ठाक हैं। उनको बड़ी संख्या में जब चुनाव आज ऐलान हो जाएगा 2-2:30 बजे के आसपास, उसके बाद चुनावी मैदान में उनको उतारा जाएगा, तमाम चुनाव प्रचार करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है, प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। त्रिपुरा खास है क्योंकि वहाँ लंबे समय से लेफ्ट की सरकार थी, मानिक सरकार की सरकार को हटाकर बीजेपी वहाँ बहुमत में आई थी। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा विप्लव देव जो कि पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के वहाँ बने थे, उनको हटाकर मानिक साहा को बनाना पड़ा क्योंकि पार्टी के अंदर मामला कुछ खराब चल रहा था, टूट फूट चल रही थी और सत्ता और यानी सरकार और संगठन के बीच तालमेल की स्थिति नहीं थी। तो त्रिपुरा में थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन इस बीच लगातार सबसे ज़्यादा मजबूत भी वहीं पे है। इन तीनों राज्यों की अगर बात करें तो त्रिपुरा में ही बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन बाकी दोनों राज्यों में भी नागालैंड विपक्ष विहीन है, वहाँ 12 विधायक हैं। बीजेपी इस रैली को आगे ले जाना चाहेगी। मेघालय में उन्हें प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही विधायक हैं। लेफ्ट का जो किला था उसको ध्वस्त करके बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। कुमार गौरव, आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।